हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम आप लोगों के सामने जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रख रहे हैं। दोस्तों, जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी वीडियो जैसे ही इधर से अपडेट हो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए, वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो जब वाहनों में पेट्रोल दहन होता है तब हमारे वहाँ से जो गैस निकलती है वह धातु को क्या करती है? वायु को प्रदूषित करती है। और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेड। क्या कहते हैं उसको? लेड कहते हैं। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिकारक तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? उन्हें हम कहते हैं दोस्तों जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या है? इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल वर्षा से मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। मृदा की अम्लीयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने में कौन सा रोग हो जाता है? तो वहाँ पर रहने पर एबेस्टोसिस रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एबेस्टोसिस रोग हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। जैव उच्चारण बायोरेमेडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। क्या है दोस्तों? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन है। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे स्वस्थानीय जैवोपचार कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? स्वस्थानीय जैवोपचार कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को बाह्य स्थानीय जैवोपचार कहा जाता है। प्रदूषित पदार्थ को क्या किया जाए? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसका उपचार या उसका निस्तारीकरण किया जाए, उसे हम बाह्य स्थानीय जैवोपचार कहा जाता है। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? तो ये फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। क्या कहता है? ये कहलाता है हमारा फाइटो निष्कर्षण, फाइटो एक्सट्रेशन कहलाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन परत की खोज किसने की है? तो ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बोसन जी ने किया है। ओजोन परत की खोज किसने किया है? तो चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बोसन जी ने किया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चेर्नोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई? तो यह नाभिकीय दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 में हुई। अब इसको दोस्तों अभी रूस के द्वारा इसे ध्वस्त भी कर दिया गया है। जब अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो इसको चेर्नोबिल को रूस ने इसे ध्वस्त भी कर दिया है। चलिए दोस्तों
आगे देखते हैं। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो यह है दामोदर नदी। किसके लिए? प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो वह है कौन सी नदी? दामोदर नदी है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो पेयजल में जो हमारा पीने योग्य पानी होता है दोस्तों, उसमें अगर अधिक नाइट्रेट की मात्रा आ जाती है तो उससे हमारे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथैनोग्लोबोनिया रोग हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथैनोग्लोबोनिया रोग हो जाता है दोस्तों बच्चों में। चलिए आगे देखते हूँ किसके कारण? पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाने के कारण। सिगरेट के धुएं में कौन सी प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो सिगरेट के धुएं में जो सिगरेट का धुआं होता है, जो उस धुआं जो निकलता है सिगरेट से, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर हमारा किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है दोस्तों। ग्रीन मफलर भी आप लोग जानते होंगे, जैसे सड़कों के किनारे पेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि जो पेड़ जो सड़कों से आवाज़ यानी वॉइस निकले, वो पेड़ क्या कर लें? अपनी ओर आकर्षित कर लें, उसे हम ग्रीन मफलर कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है दोस्तों। कार में जब कम प्रज्वलन के कारण जो कार से गैस निकलती है, उसमें निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों जो पॉलीथीन की थैली है उसको हम नष्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें पॉलीमर से निर्मित, ये क्या होती है? पॉलीमर से निर्मित होती है, जो कभी भी ये क्या पॉलीमर क्या होता है? कभी भी वातावरण में नष्ट नहीं होता पॉलीमर। दोस्तों आगे देखते हैं। भोपाल में गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उस जो गैस निकली थी भोपाल में, उस गैस को हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। जो रात में यह किसी लीकेज होने के कारण दोस्तों यह गैस त्रासदी हुई थी गैस फैक्ट्री पे। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है कूड़े कचरे का जलाने के लिए। किसके? कूड़े कचरे को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। भारत में प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों भारत में प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1994 में लागू किया गया था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो जो हाइड्रोजन है ये न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है। कहाँ से? सुपरसोनिक जेट विमानों से कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों। पार्थेनियम गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? तो इससे चर्म रोग एवं दमा रोग हो जाता है। जो पार्थेनियम एवं गाजर घास के पराग कण होते हैं दोस्तों, पार्थेनियम एक गाजर घास का ही नाम है, और इसके जो पराग कण होते हैं उसमें कौन सा रोग हो जाता है? उससे होता है चर्म रोग एवं दमा रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं।
नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से उष्मीय प्रदूषण होता है। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो इससे हमारा उष्मीय प्रदूषण होता है दोस्तों, जो वायुमंडल पे छाया रहता है। आगे देखते हैं इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो इटाई रोग दोस्तों कैडमियम धातु के कारण होता है दोस्तों, इटाई रोग। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें बेंजीन, टॉलुइन एवं जाइलीन मिला दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होती है? तो ये होता है सिलिका एवं एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से कौन सा रोग हो जाता है? सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टस नामक रोग हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेंजीन के कारण दोस्तों रक्त कैंसर होने की अधिक संभावना होती है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व हैं आर्सेनिक तथा फ्लोराइड हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों जो लोग कोयले की फैक्ट्रियों में या कोयला उद्योग करते हैं उन व्यक्तियों को कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो उनको न्यूमोकोनीसियस रोग होने की अधिक संभावना होती है, जिसे पैन्यूमकोनीसियस कहा जाता है दोस्तों। न्यूमोकोनीसियस रोग हो जाता है जो कोयले में या कोयले की फैक्ट्रियाँ या कोयले के पास अधिक ज़्यादा समय बिताते हैं दोस्तों। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो उसमें फास्फेट की अधिकता पाई जाती है अपमार्जकों में। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनासिस रोग से ग्रस्त हो जाने की जोखिम रहता है? कपड़ा उद्योग। जो लोग कपड़े उद्योग में रहते हैं या कपड़े की फैक्ट्रियों में लोग रहते हैं उन लोगों को बिसिनासिस रोग होने की संभावना अधिक पाई जाती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, जल में कार्बनिक यौगिक का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो इसका मापन किया जाता है क्रोमैटोग्राफी द्वारा। किसका? कार्बनिक यौगिकों का मापन किससे किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी द्वारा किया जाता है। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? तो ब्लैक फुट नामक रोग पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण कौन सा हो जाता है? ब्लैक फुट नामक रोग। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करती है? तो पराबैंगनी किरणों से करती है। जो हमारा वायुमंडल है तो ओजोन परत है तो वायुमंडल ओजोन परत की किन किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन? वायुमंडल करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान दोस्तों बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।